नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश की रहने वाली सुप्रिया तिवारी, बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं आपको ध्यान से विस्तार से इनके बारे में बताता हूँ। कुछ दिनों पहले इनकी हत्या कर दी गई थी ट्रेन में सफ़र करने के दौरान, और अभी तक इस बारे में कोई भी सूचना, कोई भी जांच, कोई भी सुराग पुलिस को हाथ नहीं लगी है। तो आइए हम बात करते हैं आज सुप्रिया तिवारी के बारे में, जो मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। अनूपपुर जिले की 22 वर्षीय सुप्रिया तिवारी भोपाल में पीएससी की तैयारी कर रही थी और गुजरात के कच्छ में अपनी दीदी के घर ये गई हुई थी। पिछले महीने 2 मार्च को सुप्रिया तिवारी कच्छ से बस पकड़कर अहमदाबाद पहुंची और जहां से वह कल्लूपुर रेलवे स्टेशन से भोपाल जाने के लिए सोमनाथ एक्सप्रेस में बैठी थी। सुप्रिया की सीट सोमनाथ एक्सप्रेस के 3rd एसी में बुक थी और सुप्रिया की बहन ने बताया कि 2 मार्च की शाम 7 बजे दोनों के फ़ोन पर बात हुई थी। इसके बाद उन्होंने रात को करीब 10 बजे सुप्रिया को फ़ोन किया था। उस वक्त सुप्रिया का फ़ोन बिजी जा रहा था। रात के करीब 10 बजे सुप्रिया का फ़ोन बिजी जा रहा था। उसके कुछ देर बाद किसी ने सुप्रिया की बहन को फ़ोन करके बताया कि वह अपनी सीट से गायब है। कॉल करने वाले शख्स ने बताया कि सुप्रिया टॉयलेट गई थी और उसके बाद वो लौट करके नहीं आई है। फ़ोन और जो उसके जो बैग वगैरह, पर्स वगैरह थे, वो वहीं सीट पे रखा हुआ था। इसके बाद सुप्रिया की बहन ने लगातार हेल्पलाइन, रेलवे हेल्पलाइन पे कॉल किया, मदद मांगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। चलती ट्रेन से लापता होने के 3 दिन के बाद उसका शव गुजरात के गोधरा और दाहोद के बीच लिमीखेड़ा के पास स्थित एक रेलवे ओवरब्रिज के पास से मिला। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक घटना है कि चलती ट्रेन से किसी का शव, सबसे पहले तो अचानक ही कोई वॉशरूम की तरफ जाए और वो गायब हो जाए, और उसके बाद फिर उसका शव रेलवे लाइन पे 3 दिनों के बाद मिले। तो ये घटना अपने आप में बहुत ही एक अजीब और एक भयानक घटना है। और इस पूरे मामले के 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा है। सुप्रिया के परिजन लगातार इस बात की जांच की मांग कर रहे हैं और पुलिस द्वारा हमेशा ये कहा जा रहा है कि आत्महत्या के एंगल से जांच किया जा रहा है, लेकिन मौत के 1 महीना बाद भी पुलिस को कुछ भी अभी तक ठोस सुराग नहीं लगा है हाथ में, और इसके परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। परिजन इंसाफ की आवाज़ आस में डीएम, एसपी, राज्यपाल, गृह मंत्री, राष्ट्रपति सबसे मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं आ रहा है और पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, परिजनों ने आरोप लगाया है कि रेलवे पुलिस भी इस मामले में लापरवाह बनी हुई है, यानी कि हर तरफ से लापरवाही का आलम है और कहीं से कुछ भी सूचना नहीं है। कोई भी जांच एजेंसी इसको सही तरीके से जांच करने के लिए तैयार नहीं है। और आज एक बड़ा मुहिम ट्विटर पे चलाया गया था, जो कि सुप्रिया की हत्या हुई है उसकी जांच हो और हत्यारे को पकड़ा जाए। तो इसको लेकर के ट्विटर ट्रेंड में भी है ये बातें कि जस्टिस फॉर सुप्रिया। लेकिन इस प्रकार की घटना होती है और समाज के अंदर ऐसे लोग लापरवाही करते हैं, और जो भी जांच एजेंसी है, पुलिस, चाहे वो रेलवे पुलिस हो, चाहे सिविल पुलिस हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, जो भी हो, और परिवारजनों का ये कहना है कि इसमें लगातार लापरवाही बरती जा रही है, कोई अपडेट नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जिससे संतुष्टि हो कि इस मामले की जांच अच्छे तरीके से चल रही है और हत्यारे को पकड़ने की कोशिश हो रही है। और ये मामला ऐसा क्या हुआ था उस रात को, जो अचानक सीट से रात को 10 बजे सीट से वॉशरूम की तरफ जाना और फिर वहाँ से गायब हो जाना और 3 दिनों के बाद डेड बॉडी मिलना रेलवे लाइन पे, ये सारी घटनाएं जांच का विषय है। लेकिन जब तक जांच एजेंसी इसमें सही तरीके से जांच नहीं करेंगी और सही तरीके से इस मामले को अगर देखा नहीं जाएगा, उठाया नहीं जाएगा, तो इस तरीके से तो मामला ही ख़त्म हो जाएगा। और जो जांच एजेंसियों पे जो परिवारजनों का आरोप है, उनका यही कहना है कि इस मामले को बिल्कुल ही दबा दिया गया है, इस मामले में कोई जांच नहीं चल रही है। तो एक बड़ा मुहिम ये बन चुका है और अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ये मामला पूरे देश व्यापी बन जाएगा। और जब तक
इस तरीके के अन्याय के खिलाफ़ आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी हमारे देश में, हमारे समाज में। तो ज़रूरत है कि हमें ऐसे मामलों को लेकर के हमेशा से साथ देना चाहिए, और जिसके साथ भी ऐसी घटना हुई है, जिसके साथ भी ऐसा एक अन्याय हुआ है, इंसाफ की जो लड़ाई चल रही है, उसमें हमेशा साथ देना चाहिए। और क्योंकि इस प्रकार की ये घटना पहली बार नहीं है, ऐसी घटनाएं रोज़ाना हमारे देश में हो रहा है, लेकिन बहुत सारी घटनाएं सामने आती है, बहुत सारी घटनाओं को दबा दिया जाता है। तो जो घटना दब गई उसके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है, लेकिन ये घटना जब उठ करके एक बार जब ट्विटर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू पूरे देश के सामने आया है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरत है, और ये ऐसा एक समय है कि सब लोग एक साथ मिल कर के इस जो ये घटना हुआ है इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं और इंसाफ की आवाज़ को मजबूत करें, ताकि जो हत्या हुई या जो भी घटना हुआ सुप्रिया तिवारी की, तो उसके इंसाफ की लड़ाई में सब लोग साथ हों और उसको इंसाफ दिलाने में हमारी आवाज़ मजबूत हो। जय हिंद।